ट्रेलर तो सबने देख लिया होगा डूम्सडे का। अभी कुछ दिन पहले आया था एक्सटेंडेड टीजर का जो ट्रेलर है वो डूम्सडे का। उसमें पूरा सारे कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया, अच्छे से थोड़ा सा फोकस भी किया गया है। और बाकी थोड़ा सा हमें उसमें स्नीक पिक मिला है, क्लू मिला है, बहुत सारे हिडन थिंग्स है उसमें जो कि हमने मिस, जो कि आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। उसको आज हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और क्या क्या थ्योरीज आगे हो सकती है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हाँ, हम लोग ट्रेलर के साथ साथ थोड़ा सा थ्योरीज भी अपना डाल, तो यहाँ जो हम लोग देखते हैं, जो ट्रेलर जो स्टार्ट होता है, ये वाला ट्रेलर मेरे ख्याल से हमको पिछले वाले से ज्यादा बेटर लगा। हाँ, इसमें ट्रेलर थोड़ा क्या, सा इसको टीजर एक्सटेंडेड कह है। रहे हैं ये लोग। हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंडेड टीजर एक्सटेंडेड है वर्जन इसमें। है तो उसमें डूम उसमें थ्रोन पे बैठा हुआ है पूरा, ऐसे रूम में ऐसा हाँ लग रहा है कि पूरा ग्रीन उसका मैजिक एक फ्लेम की तरह वो पूरा इग्नाइट कर रहा है। और उसके बाद जो सूजन स्टॉर्म बोलती है कि ही वॉज अ गुड मैन करके, पूरा वो जो मोनोलॉग स्टार्ट होता है सूजन स्टॉर्म का, बहुत उसमें बढ़िया लेकिन था। उसमें सुजन ने मेंशन किया ही वाज, इसका मतलब होता है ना कि तुम सब कुछ कॉन्कर करके अपने थ्रोन पे जाके फाइनली बैठता है। मेरे को लगता है वो एंड सीन होगा जहाँ पे तुम सब कुछ कॉन्कर कॉन्कर करके सब कुछ सब हरा के एवेंजर्स को हरा के वो अपने थ्रोन पे जाके फाइनली बैठता है। जो हमारे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थॉर के साथ सीक्रेट होती है। वॉर से पहले के लिए। नहीं नहीं, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो थैनोस के बारे में दिखाया गया था, जो थैनोस जाके अपने प्लानिट पे चुपचाप शांति से बैठ जाता है, वैसा ही डूम का भी हो सकता है कि हाँ वहाँ जाके बैठ गया। सेकंड हाँ, एक मे भी हो सकता है सबको हरा के बैटल वर्ल्ड बना के उसके बाद फिर हाँ, वो ऐसे थ्रोन पे बैठे जाके तो रिलैक्स। एक चीज और नोटिस करने वाला है, जब जब कोई स्पेसक्राफ्ट से जब डूम गिरता है नीचे थॉर के सामने सामने आता है, तो उसमें दिखाते हैं कि म्योनीर म्योनीर को भी ऊपर दिखाएगा। एक सीन होता है जहाँ पे म्योनीर को दिखाता है वहां पे। उसमें दिखा, उसमें ऐसा हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका ने मारा होगा म्योनीर से डूम को। डूम स्पेसक्राफ्ट से बाहर गिरा होगा थॉर के पास। फिर थॉर और डूम की लड़ाई होती है, जो थॉर को एक ऐसे रोक लेता है थॉर का था। उसमें हाँ, उसमें उसके बाद अपने और ऐसे ऐसे। हाँ, उसमें ये भी हो सकता है। और उसमें एक रूम में भी दिखाया गया है कि डूम है और बाकी सारे एवेंजर्स है, जिसमें बहुत एवेंजर्स को कट कर दिया गया ताकि बहुत पता चल जाता है कि कौन कौन है। उसमें विंटर सोल्जर है, मतलब और फाल्कन है, और इधर अपना कैप्टन अमेरिका। तो वो लोग कुछ चीज डिस्कस कर रहे हैं। मेरा को लगता है कि वो उस समय का सीन हो सकता है जब वो लोग जा रहे हैं दूसरे अर्थ को इन्फर्जन को रोकने के लिए। तब उन्हें पता नहीं होगा डूम का प्लान क्या है। हाँ, मे बी इसी वजह से रीड रिचर्ड्स स्टार्ट में डूम को बिलीव करता होगा, और उसके बाद फिर वो जब अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है तो फिर रीड उसको पूछता है कि डिड यू डू दिस, डूम, तो वो वाला उसमें सीन हो उसके बाद। सुजन हाँ सुजन का भी एक स्टार्टिंग का ही डायलॉग होता है ना कि ही वाज अ गुड मैन, तो मे भी लोग ट्रस्ट करते हुए कि सही आदमी होगा, तो वो वहां से स्टार्ट हुआ है। हाँ, और मे बी हाँ, उसके बाद फिर आप देखता है कि वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एक वो सीन है जिसमें तीन पहले एकदम लगातार चार ऐसे ऐसे कट टू कट सबके बच्चों को दिखाता है एक दूसरे को हक कर रहा है। वो काफी प्रोमिनेंट, काफी उसको दिखाता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट होल्ड करने वाला है बच्चा लोग सब भी। उसमें एक ऐसा थ्योरी निकल के आता है कि अगर चार बच्चे, तो अगर देखा जाए हर बच्चे में, तो उसमें पहला बच्चा दिखाता है स्टीव का बच्चा, दूसरा बच्चा थॉर का बच्चा दिखाता है जिसका नाम लव है, थर्ड फ्रैंकलिन सेट को दिखाता है जो सूजन का बेटा है, और फोर्थ दिखाता है एंटमैन के बेटे को। तो अगर वैसा देखा जाए तो वो चारों को एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कैप्टन अमेरिका जब एंड गेम के बाद हो जाता है वापस सब कुछ रखने के लिए, तो वो एक्चुअली अपने यूनिवर्स में नहीं जाता, वो दूसरे यूनिवर्स में जाता है, दूसरे अर्थ पे जाता है दूसरे यूनिवर्स में। हाँ क्योंकि वो अपने यूनिवर्स में जा नहीं सकता, क्योंकि उस समय कैप्टन अमेरिका जिंदा रहता है, तो वो अपने यूनिवर्स में दोबारा नहीं जा सकता, और पैगी मर चुकी रहती है उस यूनिवर्स, इसलिए वो दूसरे यूनिवर्स में जाता है हाँ पैगी के साथ रिलेशन में, तो वहां पे बच्चा पैदा करता है वहां पे। तो उस अगर करेंट टाइमलाइन के हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। उसके मेन कारण ये हो सकता है। सेकेंडली, जो थॉर की बेटी लव होती है, लव हाँ, लव हाँ, गॉड द बुचर जो है उसको वापस से रीइंकारनेट करता है, रीइंकारनेट करता है, उसकी इटर्निटी वजह से से वो है। मांगता है, तो उसके वजह से भी हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे फ्रैंकली जेड का भी सेम है कि उस समय जब उधर से गैलेक्टस आता है, तो हर एक टाइमलाइन में गैलेक्टस को ले जाता है, उस टाइमलाइन में गैलेक्टस को बचा लेता है लेने से, उस वजह से भी इन्फर्जन हो सकता हाँ है। ये हाँ, और तीन सेम चार तुम्हारा एंट मैन की बेटी के साथ है कि उसको थैनोस वाइप कर दिया रहता है, उसको वापस लेके आता है लोग। हाँ, तो सेम ये तीनों इंकर्जन, चारों की वजह से, इंकर्जन की वजह से इन चारों की वजह से हाँ इंकर्जन हो रहा है डूब के साथ भी, डूब के यूनिवर्स में। और वो ऐसा भी हो सकता है कि उस इंकर्जन की वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो वो रिवेंज लेना चाह रहा है कि अगर मेरे घर मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो लोग भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये थ्योरी निकल के हाँ आती है। हाँ, ये थ्योरी है। उसके बाद फिर वो जो सीन है डूम का, वो जब आता है थॉर से पहले, वो थॉर उसको मारता है, उसके बाद बोलता है आई विल सेंड यू टू हेल, और उसके बाद जब डॉक्टर डूम बोलता है हेल हेल।
आंसर टू Hell वो answers to me as I वो am एपिक doomed. है, तो वो एपिक है। Epic. हेल हेल मतलब एक, उसका भी एक हाँ है थ्योरी कि हेल में मेफिस्टो है, एक मेफिस्टो जैसे कि हाँ डीसी हाँ, डीसी वो यूनिवर्स है उसकी वो है माँ ना। का, हाँ हाँ हाँ, उसकी माँ का वो सोल ले ले लेता है मेफिस्टो, हाँ जिसके कारण वो मेफिस्टो को चेज करते रहता है हमेशा हाँ। डॉक्टर तो डूम। मेरे को लगता है इसमें ये भी थ्योरी हो सकता है, अगर आगे अगर मार्वल इंट्रोड्यूस कर जाए मेफिस्टो को, तो टीम गर्जन हो जाता है कि अगर उसकी मम्मी मर जाती है तो उसमें मेफिस्टो ना उसका सोल कैद कर लेता है उसको। उसको डूम के पास तो मैजिक हो तो जिंदा कर सकता है, बट लेकिन उसको अगर सोल ही नहीं है तो हाँ जिंदा कैसे करेगा, तो इसलिए वो हाँ मेफिस्टो को कॉन्कर करना चाह रहा है ताकि वो सोल से हाँ। उसकी और मम्मी को। ये चीज हम लोग देख भी सकते हैं, डॉक्टर डूम एक बार बड़े से पोस्टर के सामने खड़ा है जहां वो लगता है कि उसकी माँ ही है उस पोस्टर में उसको गले लगाए हुए, तो हो सकता है कि उसकी माँ का भी कुछ ना कुछ एक इमोशनल एंगल हो जिसकी वजह से डॉक्टर डूम पूरा ब्रेक हो गया हो। और उसके बाद फिर एक और बात, हम अभी बहुत ज्यादा जो एक थ्योरी चल रहा है जो कि बहुत प्रोमिनेंट भी लग रहा है कि ये है कि इसमें एक्समैन का जो यूनिवर्स है और उसमें साथ में डेडपुल और वुल्वरीन भी होगा, और सबसे स्टार्ट में ही हो सकता है मे बी पॉसिबली वो लोग टोबी मैगवायर वाले अर्थ से वो लोग का जो भी इनकर्जन हो और वो लोग टोबी मैगवायर वाले यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करें एक्समैन लोग। मे बी वहां पे शायद टोबी मैगवायर मर जाए या बच जाए, कुछ भी हो, पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इसमें दिखे हम लोग को। ये सब तो ट्रेलर से रिलेटेड थ्योरी हो गया, बट एक्चुअली में अगर हमें देखा जाए तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डूम कौन है और डूम का स्टार्टिंग कहाँ से है, उसके लिए हमें कॉमिक लाइन में जाना पड़ेगा। उसकी भी एक थ्योरी है कि पहले तो डूम हमारे अर्थ वाले से नहीं है, 616 जहाँ पे टोनी स्टार्क है वो एवेंजर्स वाले अर्थ से नहीं है, वो है फैंटास्टिक फोर वाले हाँ अर्थ से। हाँ, ताकि तभी वो तो हम सूजन लोग और ट्रेलर उसको में ही देख सकते हैं क्योंकि उसको सूजन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स बहुत अच्छे से जानता है। जान रहे हैं उस हाँ, डूम को। तो उसमें ये हो सकता है कि उस समय जब दिखाया गया है कि जब स्टार्क स्टार्क को उसमें एक थ्योरी है कि स्टार्क जो होता है रॉबर्ट स्टार्क होता है जो सोनी स्टार्क का बाप, उसमें दिखाया गया कि वो कुछ फ्रॉड व्रॉड में पकड़ा जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उसको वहां से लेके अपने बच्चे को जो रहता है उस समय टोनी स्टार्क, लेकिन उस समय उसको लेके अपनी पत्नी के साथ वो कहीं कासल में चला जाता है, लेकिन तो वहां पे उसको नाम दिया जाता है विक्टर। सब उसका नाम टोनी स्टार्क नहीं पड़ता, उसका नाम दिया जाता है विक्टर। तो वहां से उसके बाद फिर इसके वजह से जो ये जब होता है ना फैंटास्टिक फोर का उन लोग का जो बिजनेस बढ़ता है वो स्टार्क के बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह से ना उसकी वजह से ये हो सकता है कि उसके मम्मी पापा को हिट लिस्टेड हो जाते हैं, वांटेड हो जाते हैं, और उसको उसके उनकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। तो उसकी वजह से विक्टर ना वहाँ पे मैजिक सीखता है और वो सब अपना एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि साइंटिस्ट का बेटा है तो थोड़ा सा आता होगा साइंटिस्ट वगैरह का, उससे वहां से वो सीखता है, मैजिक ग्रैब हाँ करता है। तो उसके बाद उसको बदला लेना है कि मेरे मम्मी पापा मरे उस वजह से, तो फैंटेस्टिक फोर के बेटा जैसे इसलिए आता है वो सबसे पहले फ्रैंकली, आप फैंटेस्टिक फोर का जो पोस्ट क्रेडिट में आता है वो फ्रैंकली जेट को चुराने के लिए। हाँ फ्रैंकलिन, हाँ। तो वहीं से वो हो डॉक्टर डूम सकता है का तो कि हमेशा से रहा है कि मतलब वो साइंस और मैजिक दोनों को एक साथ लेके चलता है। हाँ, तो डॉक्टर डूम का ओरिजिन वहीं से हो सकता है, और डॉक्टर डूम इतना ताकतवर है कि इवन स्कारलेट विच या कोई सा भी एवेंजर्स को अकेले नहीं हरा सकता, इवन और सेंट्रल भी। बाकी हम लोग पहले पहले का भी देखें तो डॉक्टर डूम का वो लातविया का वो दिखाया है ना कि वो चार फीमेल रहती हैं, चारों अलग अलग कलर का जो ड्रेस पहने रहती है, हाँ तो लातविया उसमें का भी अच्छा खासा कुछ कनेक्शन दिखा सकता है यहाँ पे उसमें डॉक्टर दिखा डूम का। सकता है कि उसमें ना डॉक्टर डूम जब अपने आप अपने में मिला लिया है, उसमें अगर चार गैस किया जा रहा है कि चार कैरेक्टर कौन हाँ, कौन हो सकता है, तो उसमें एक लोकी की वेरिएंट सिल्वी हो सकती है, एक डॉक्टर स्ट्रेंज हो एक सकता है, एक डॉक्टर स्ट्रेंज की एक स्कारलेट विच हो सकती है। स्कारलेट, और डॉक्टर स्ट्रेंज की पत्नी है जो दिखाता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का लास्ट सीन है ना, सॉरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं, हाँ मल्टीवर्स ऑफ हाँ, डॉक्टर मैडनेस के। स्ट्रेंज का मल्टीवर्स, हाँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही वो जो डायमेंशन कट हाँ करके आती है। उसका नाम रहता है, शायद नाम एक याद नहीं शायद आ रहा। अगाथा रहती है ना, अगाथा रहती है नहीं, ना। अगाथा नहीं, कोई और है वो। शायद वो चार वो दो कैरेक्टर स्ट्रेंज और वो उसकी पत्नी है, एक्चुअली वो फ्यूचर में पत्नी बन जाएगी, वो चार कैरेक्टर हो हाँ, सकते हैं जो भी उसके होगा साइड यहाँ में। पे बाद में उसका नाम और कैरेक्टर लगा दिया जाए। हाँ, तो वो चार चार लोग हो सकते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज और ये चार लोग हो सकते हैं डॉक्टर डूम साइड, क्योंकि इनको भी क्योंकि ये सारे मल्टीवर्सनल लेवल के हैं सारे, क्योंकि सिल्विया भी आई मल्टीवर्सल लेवल है, तो हाँ इन लोग को भी अपना अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने से बताना होगा गर्जन होने से, इसलिए विक्टर का साथ देते हैं, लेकिन विक्टर का असली मोटिव इन्हें पता नहीं है उस टाइम, तो ये सब चीज हो सकती हाँ है। थ्योरी, हाँ थ्योरीज बनाने का तो कितना थ्योरीज बना सकते हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो इसमें वही लगता है कि इनकर्जन होना स्टार्ट हो चुका है, वो डॉक्टर डूम को भी पता है कि वो इनकर्जन रोक नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे है मेरे ख्याल से एक्समैन वाला जो यूनिवर्स जो एक्समैन वाला है, हमको लगता है वो इनकर्जन हो रहा है, तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे यूनिवर्स को जहां से इनकर्जन हो रहा है
को वो डिस्ट्रॉय करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग मिलेंगे, मे बी इसी वजह से एक्समैन का पहले जो देखेगा वो मैग्नीटो का हाथ टूटा हुआ, उसके बाद फिर हाँ, गैम्बिट फाइट कर रहा है सेंची से। सैंची से। मे भी हो सकता है कि हाँ अपने वाले यूनिवर्स पे आए हो, यहाँ पे फाइट कर रहे हो, लेकिन जब फाइट कर रहे हो तो फिर इन लोग को पता चला हो कि यहाँ पे फैंटास्टिक फोर वाला लोग भी आ रखा है और ये लोग के पास कुछ प्लान है इससे निपटने के लिए। तो मे भी हो सकता है बात करके ये लोग फिर ग्रुप बनाए और फिर प्लान किए, और फिर बाद में पता चले कि वो प्लान बस डॉक्टर डूम उन लोग को मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा था, और डॉक्टर डूम का पहले से ही प्लान था कि सबको डिस्ट्रॉय करके एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना है, जो फिर हम लोग आगे जाके सीक्रेट वॉर्स में देख सकते हैं। एक ट्रेलर का सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीन था जब जब थॉर को मारता है, वो अपने पावर से थॉर गिर जाता है, उसके बाद अपने पावर से 4-5 सेंटिनल थॉर के अराउंड जिंदा करता है सेंटिनल, हाँ जो हमने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हाँ देखा था एक्समैन डेज हाँ, ऑफ फ्यूचर और से रिलेटेड, सेंटिनल को वो देख भी ऐसा था। सकता है कि मतलब हाँ सेंटिनल्स कितना ताकतवर है, मतलब डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में उनसे निपटने के लिए उन लोग को टाइमलाइन से छेड़छाड़ करके वापस जाना पड़ा था। मे बी ये हो सकता है कि उन लोग के यूनिवर्स में वो सेंटिनल से बचने के लिए टाइम में पास्ट में गए थे, उसकी वजह से उन लोग का इनकर्जन वाला चीज हो सकता है। ये सारे थ्योरी होता है। और ऐसा है कि अगर आपको अगर इससे कुछ रिलेटेड जैसे डूम से रिलेटेड चाहिए कि अगर आप डूम देखने जा रहे हो टेलीविजन, तो उससे पहले कौन कौन सी मूवी देखनी है, तो मैं हम अगले वीडियो में आपको लिस्ट कर देंगे कि ये सब मूवी देख लो ताकि आपको हाँ डूम अच्छे से समझ आ जाए। तो ये था हाँ, हमारा बाकी कमेंट में आप ट्रेलर, लोग हाँ, भी ट्रेलर ब्रेकडाउन और कमेंट हमारे में आप लोग थ्योरी। भी अपना थ्योरी बताइए। कमेंट में हाँ जैसे हाँ, राजा ने बोला, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी जो भी है सजेशंस आप आगे हम देते लोग रहिए, बनाएंगे। कमेंट्स में बताते रहिए, और जो आपको टॉपिक अच्छा लगे जिस बारे में आपको चाहिए